ऊंचे हुए संत है, जो अंतर्नेष्टि है, जो ब्रह्म श्रोत्री है, वो अंदर ही पूजा आरती करते हैं, अंदर ही बंदगी करते हैं। आपने देखा होगा संत महापुरुष जहां जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गए, वहीं उनका मंदिर, उनका आश्रम, उनका परमात्मा सब वहीं है, उनके पास ही है। और वहीं जंगल में मंगल हो जाता, वहीं साधु संत भक्त मंदिर मस्जिद बन जाते हैं, आश्रम बन जाते हैं, रिद्धि सिद्धि वहां खड़ी रहती है। उसको मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है, उसका मंदिर उसके पास ही, उसका परमात्मा उसके पास ही। सेवा बंधन आरती मनी मन करते हैं, आत्मा सुदेव नहीं देव सन देरा। आगे आएगा सुंदरदास जी महाराज शब्दों में कहेंगे, पर्चे सेवा आरती पर्चे भोग लगाए, दादू उस प्रसाद की महिमा कहीं न जाए। और हम जब भोजन बनाते और भगवान को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। पर्चे सेवा आरती, पर्चे यानी साक्षात परमात्मा के अंदर ही अंदर आप पूजा करो, परमात्मा की आरती करो, आर्त भाव से पुकारो उसको। और पर्चे भोग लगाए, भोग भी पर्चे यानी साक्षात भोग लगाओ। जैसे एक बाह्य पूजा होती है, भगवान के थाल रख दिया, भोग लगा दिया, घंटी बजा दी, ताली बजा दी, पर्दा हटा दिया, भोग लग गया। एक मानसी पूजा होती, मानस पूजा, जिसमें भगवान के मन से ही भोग लगाया जाता है। मन से ही भगवान के लिए आसन बनाएंगे, भगवान को स्नान आदि करा के, चंदन आदि इत्यादि इत्र आदि लेप आदि करके, और इत्र फुले लगा के, वस्त्र आदि धारण करा के, आभूषण धारण करा के, और भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाकर उनके आगे थाल धरेंगे और भगवान को अपने हाथों से खिलाएंगे। मानस पूजा, भगवान को प्रेम से भोजन पवाएंगे और भगवान पाते हैं। तो पर्चे भोग लगाए, साक्षात भगवान को भोग लगाना। दादू उस प्रसाद की महिमा कहीं न जाए। ऐसे प्रसाद को अगर कोई खा लेता है तो उस प्रसाद के प्रभाव से ही उसका कल्याण हो जाता है, दिव्य दृष्टि हो जाती है। महाप्रसाद का ऐसा प्रभाव होता है। एक बार एक संत घूमते हुए कहीं जा रहे थे, बाजरे के खेत में एक छोटी सी बालिका पक्षियों को उड़ा रही थी। संतों को आता देखकर संतों को प्रणाम किया और बोले, महाराज विराजो, मैं आपके लिए सीटें लेकर आती हूं, आप सीटे का प्रसाद पाना। महात्मा ने उसका भाव देखकर वहीं विश्राम कर लिया, ठहर गए जब तक वो सीटें तोड़ लाई। सीटों को सेक कर और महात्मा जी को दिया। महात्मा जी ने भगवान के भोग लगाया, पर्चे सेवा आरती पर्चे भोग लगाए, प्रसाद, वो महाप्रसाद हो गया। महात्मा जी ने भी पाया और उस बालिका को भी दिया। और जब पाते पाते बोले कि ले बच्चा तू भी खा ले। अब वो छोटी सी गुड़िया थी बालिका, उसके बाल भी कटे हुए थे और उसने कपड़े भी ऐसे पहन रखे थे। तो महात्मा जी को लगा कि ये बालक है, थी वो बालिका, और वो कपड़े ऐसे पहन रखे थे। आजकल लड़कियों को भी ऐसे ही कपड़े पहना देते हैं लड़कों के, तो पता ही नहीं लगता है कि लड़की है या लड़का। छोटे बालक होते तो क्या पता लगे। तो महात्मा जी ने कहा कि ले बच्चे तू भी पाले। अब महात्मा जी के मुंह से शब्द निकल गया कि ले बच्चा, तो वो लड़की थी और वो लड़का बन गई। बोले महाराज मैं तो लड़की हूं। बोले कि नहीं, तू बच्चा ही है। प्रसाद दिया और वो बच्चा ही बन गया। शीत प्रसादी, भगवान के लगाया हुआ भोग प्रसाद, परमेश्वर के भाव का एक कणों का खाए, दादू जेता पापता परम कर्म सब जाए। और वो प्रसाद की ऐसी महिमा हुई कि वो लड़की से लड़का ही बन गया। ये संत के प्रसाद की महिमा। तो संतों का ऐसा प्रभाव होता है, संत महापुरुषों की ऐसी महिमा होती है। माही निरंजन देव माही सेवा होई, माही उतारे आरती दादू सेवक सोए। परमात्मा अपने घट भीतर ही है, वो निरंजन देव अपने अंदर ही है।
अंदर ही सेवा करो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप बाह्य पूजा करते हैं, करो, उसका फल आपको जितना मिलेगा उससे ज्यादा फल मानस पूजा, अंदर ही पूजा करोगे, अंदर ही सेवा करोगे तो उसका फल हजारों गुना ज्यादा फल होगा, ज्यादा फल मिलेगा और जल्दी परमात्मा का परिचय प्राप्त होगा, साक्षात होगा। इसलिए कह रहे हैं कि माई सेवा हो, माई उतारे आरती दादू सेवक सोई। अंदर ही आरती उतारना, आर्त भाव से पुकारना परमात्मा को, अंदर ही सेवा करनी, वही सेवक है। दादू माई कीजे आरती, माई पूजा होय, माई सतगुरु सेवे बुझे विरला कोय। तो अंदर ही आरती उतारनी, अंदर ही पूजा करनी, सदगुरु सेविए। और जो संत महापुरुष वो परमात्मा को वहीं सेवा करते हैं। दादू जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु, क्योंकि दादू जी महाराज के गुरु पर ब्रह्म परमात्मा ही संत रूप में आकर और उपदेश ज्ञान दीक्षा देकर गए। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु की उस पर ब्रह्म परमात्मा की सेवा अंदर ही करो। बूझे विरला कोई, इस बात को कोई विरला ही जानता है। हरि सेवा 12 बरस, गुरु सेवा फल 4, ताके पटंतर ना तुले प्रसाद धर्म पार है। और माए सदगुरु सेवे। अच्छा, सदगुरु भी माए हैं, अंदर ही है। सदगुरु बाहर हमें मंत्र दीक्षा दे देते हैं, राम नाम दे देते हैं, फिर वो परमात्मा को अपने घट भीतर ही बताते हैं। फिर जब गुरु कहां मिलेंगे, सदगुरु कहां मिलेंगे कि जो सदगुरु ने जो जगह बताई, जो सुमिरन की विधि बताई, उस सुमिरन के द्वारा सदगुरु को आप कहां प्राप्त करोगे। सदगुरु कोई शरीर नहीं होता है, शरीर तो एक माध्यम है, गुरु का एक माध्यम है, निमित्त है कि वो राम नाम मंत्र दे देते हैं और उस मार्ग में लगा देते हैं। फिर वो गुरु अगर उस जगह पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वो मार्ग बता दिया तो आप उस मार्ग के द्वारा उस मंजिल को प्राप्त करोगे, तो वहां वो सदगुरु वहीं मिल जाएंगे आपको। वो जो शब्द दिया है उस शब्द का प्रकाश उस जगह आपको हो जाएगा। और गुरु भी उसी श्रेणी के हैं, वहीं मिल जाएंगे गुरु भी। इसलिए माए सदगुरु होई, बाह्य सदगुरु की नहीं कह रहे हैं, ये अंदर ही परमात्मा की कह रहे हैं कि वो सदगुरु स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु है, ये वहीं मिलेंगे, वहीं प्राप्त होंगे और उनकी सेवा भी वहीं करो। संत उतारे आरती तन मन मंगलाचार, दादू बल बले वारने तुम पर सिरजनहार है। तो इसलिए संत परमात्मा की आरती उतारते हैं, तन मन मंगलाचार, फिर तो तन मन में मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद हो जाता है। रोम रोम में आनंद की बरसात होने लगती है। दादू बलि बलि वारण है। दादू जी महाराज कहते हैं कि हम आपकी बारंबार बलिहारी जाते हैं सदगुरु की, कि परमात्मा को मिला दिया, और परमात्मा पर भी बलिहारी जाते हैं कि ऐसे सदगुरु मिला दिए जो आपका ज्ञान करा दिया। तुम पर सिरजनार, हे प्रभु हम आपके ऊपर बलिहारी जाते हैं जो ऐसे संत सदगुरु मिला दिए। दादू अविचल आरती जुग जुग देव अनंत, सदा खंडित एक रस सकल उतारे संत। तो उस परमात्मा की अविचल आरती, यानी वो अविचल है, चलायमान नहीं है, निश्चल है, कुटस्थ है, अखंड है, एक रस है। संसार तो क्षरण है, प्रति क्षण बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, नाशवान है, लेकिन नाशवान जगत से परे परमात्मा अविचल है, स्थिर है। इसलिए उस परमात्मा की आरती जुग जुग देव अनंत, बड़े देवी देवता, सारी सृष्टि, अनंत प्राणी उस परमात्मा की आरती करते हैं, क्योंकि वह सदैव सर्वत्र सब समय में रहने वाला, अखंडित, और वो खंडित नहीं है, उसके टुकड़े नहीं होते कि यहां और वहां नहीं है। वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है, जहां पुकारो वहीं मिल जाएगा, अखंड है, एक रस और सदैव एक रस रहता है। संसार में
हम देखते हैं कि कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी होती है तो सर्दी लगती है, कभी बरसात होती है तो कभी सर्दी गर्मी बरसात ऋतुएं पलटती है, कभी सुख आता कभी दुख आता, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। जीव सदा एक रस नहीं रहता, कभी क्रोध होता है, कभी शांत रहता है, कभी तो इतना सरल हो जाता है व्यक्ति कि उसके समान कौन सीधा साधा होगा, गाय की तरह बन जाता है। और कभी क्रोध करके हिंसक है, शेर की तरह बन जाता है, सांप की तरह काटने को दौड़ता है। तो ये वृत्तियां प्राणी मात्र में और 5 तत्व इस संसार में, इस सृष्टि में व्याप्ति है। तो व्यक्ति एक रस नहीं रह सकता, एक रस एक स्थिति में नहीं रह सकता, लेकिन परमात्मा एक रस है। सकल उतारे संत, तो संत ऐसे आरती उतारते हैं, ऐसे परमात्मा की आरती उतारते हैं। वो संत महापुरुष श्रुति के द्वारा उस एक रस परमात्मा में तदाकार हो जाते हैं, ब्रह्माकार वर्ती द्वारा सब जगह ब्रह्म को ही देखते हैं। तो परमात्मा से भी प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमें इस प्रकार एक रस बना दो, एक स्थिति में स्थित कर दो, एक अखंड परमात्मा की सेवा में लगा दो, और हम एक आपकी ही आरती उतारें, आपकी ही पूजा करें। दादू देव निरंजन पूजे, पाती पंच चढ़ाए, तन मन चंदन चर्चे, सेवा सुरते लगाए। तो हमारे तन मन को चंदन बनाकर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो चंदन बनाकर और हम तन मन को अगर घिसेंगे तो उसमें से चंदन की, जैसे चंदन के पाशे को घिसते हैं पानी के साथ तो उसमें खुशबू निकलती है चंदन की। इसी प्रकार तन मन को घिसेंगे, साधना की कसौटी में कसेंगे तो उसमें भक्ति की सुगंध प्रकट हो जाएगी, ज्ञान की सुगंध प्रकट हो जाएगी, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और तन मन को शीतलता भी मिलेगी, आनंद प्राप्त होगा। इसी के साथ हम इस वाणी जी को आज ही परिचय के अंग में, अभी कल तक ये परिचय का अंग और चलेगा, क्योंकि अब सूक्ष्म सोच सामग्री भी बताएंगे, उसमें भी समय लगेगा। तो हो सकता है कि कल शायद परिचय का अंग पूरा कर देंगे। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। आइए एक भजन के द्वारा आया था